नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी तेजी देखी, लगभग 4% के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। उसके बाद मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूजन में है कि इस स्टॉक में इस टाइप की गिरावट क्यों हुई, अभी क्या हम इस स्टॉक को बाइंग करें या ना करें। क्योंकि दोस्तों बता दें, देखिए जब कंपनियों में कोई पॉजिटिव देखने को मिलता है, मतलब जो नॉर्मल टेस्टर होते हैं क्या करते हैं, अभी वो तो ओएमओ ऑर्डर तो लगा के कोई कोई रखता है, लेकिन कोई कोई नहीं रखता है। उसमें होता क्या, जैसे ही मार्केट ने मतलब कि उनको विश्वास ही नहीं रहता कंपनी के रिजल्ट आए कैसे, तो जब मार्केट क्या करता है दोस्तों कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो उस टाइम पे वो बाइंग कर लेते हैं, और फिर देखा है तो निगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है तो फिर वो सोचते हैं मतलब कि कंफ्यूजन में आ जाता है कि स्टॉक में गिरावट हुआ क्यों। हालांकि तेजी के बाद इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई और अभी क्या इस स्टॉक को हम बाइंग कर सकते हैं। हालांकि आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच करेगी, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आ गए मुथूट फाइनेंस के ऊपर। जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज के दिन ये स्टॉक 2.5% के आसपास गिरावट दर्ज किया है। यहाँ से अगर हम इस कंपनी को हायर लेवल से थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी मतलब 6% 7% के आसपास गिरावट दर्ज किया। ऑलमोस्ट तेजी गिरावट दोनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपनी का जो प्रीवियस क्लोजिंग था दोस्तों लगभग 1380 के आसपास था, जो कि हाई की बात करें तो आज के दिन कंपनी ने 1445 रुपये के लेवल को टच किया। लो की बात करें 1323 रुपये देखने को मिल रहा है। कंपनी के बाउंड वीक की बात करें तो जो कंपनी का हाई है लगभग 1537 का है। यहाँ पे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 911 रुपये देखने को मिल रहा है। कंपनी में दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो बहुत सारे ट्रस्ट सोच रहे हैं कंपनी के रिजल्ट खराब है। नहीं दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छा खासा ही कंपनी ने मतलब प्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेवेन्यू थे इनके लगभग 2300 करोड़ का था एक्सपेक्टेड, लेकिन रिपोर्ट कितना की है 3100 करोड़, जो कि ये सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव देखने को मिलता है। इसके पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस कंपनी ने इतना कुछ खास रिजल्ट पेश नहीं किया था, एस्टिमेशन बीट नहीं किया था मार्केट को, फिर भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो इस स्टॉक में एक मतलब कि आप कह सकते हैं जो गिरावट देखने को मिली इस शॉर्ट टाइम में, आने वाले समय में एक मतलब कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है मेरे पॉइंट से। हालांकि दोस्तों अगर वहीं पे आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 7%, एक साल की अगर मैं बात करूं तो 35% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। यहाँ से अगर हम इसको हायर लेवल थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 60-70% जिस टाइप की बहुत सारी कंपनी ने रिटर्न बना के दिया, तो ये भी कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की देखेंगे दोस्तों तो लगभग 150% है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये कंपनी अभी भी आज भी एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे रही है। जैसा कि यहाँ सबसे पहले अभी हम न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो 5% स्टॉक में जो कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 का, ये बहुत सारे मार्केट के एनालिस्ट यही चीज़ कर रहे हैं, कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिलेंगे, 5% स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। बट एनालिस्ट जो कि कॉशियस मतलब कुछ सतर्क हो रहे हैं दोस्तों, किसके लिए, मार्जिन के लिए। सबसे बड़ा आपको बताएं जो गिरावट के पीछे का रीजन्स है, आप कह सकते हैं कि इसके लिए कुछ एनालिस्ट जो कि मतलब इससे मतलब कि नाराज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टारगेट प्राइस है, अगर मैं इनकी बात करूँ अंडर परफॉर्म किया है सीएलएसए ने, लगभग देखा है तो 1440 रुपये का टारगेट दिया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट कंपनी के अच्छे ही हैं मेरे पॉइंट से। अगर जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है वो चाहे तो इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। अगर मैं मार्जिन की बात करूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे बट फर्दर राइज इन कॉस्ट ऑफ द जो फंड आर लाइकली, हो सकता है किसने मतलब जो ये बता रहे कि सम इम्प्रूवमेंट इन नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन है दोस्तों, मे बी देयर बट फर्दर आगे कुछ बढ़ सकता है इन कॉस्ट, हो सकता है कि इसमें कुछ और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। द कंपनी सब्सिडरी इज डूइंग विल ऑन ग्रोथ फर्दर आपका मतलब फ्रंट, हाउ एवर इट्स ओनली 10% ऑफ कंसोलिडेटेड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो देखने को मिला। ब्रोकेज फर्म्स सेट इन्होंने बताया था कि कंपनी लगभग रेवेन्यू वह 27% अब देखने को मिला थर्ड क्वार्टर में, जो कि फ्रॉम एक साल पहले से देखने को मिला है। एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी का 1165 रुपये का टारगेट दे दिया, जो कि अंडर बेटेड किया, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट है, ये फाइनेंस सेक्टर है, तो फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन अवेलेबल है, एक दूसरे को कंपेयर किया जाता है। तो अपने अपने बेसिस पे जो कि ब्रोकेज फर्म जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी मेरे पॉइंट से अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। क्या कंपनी का काम क्या है दोस्तों, तो कंपनी का काम है दोस्तों लोन प्रोवाइड करना। लोन की अगर मैं बात करूँ तो क्या कंपनी का लोन खराब है, यहाँ पे नहीं। आप देख सकते हैं वी कैपिटलाइज
ऑन मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो कि माइक्रो फाइनेंस, पर्सनल लोन, व्हीकल फाइनेंस ग्रो, मतलब ये कंपनी दोस्तों गोल्ड लोन से ही नहीं बहुत सारी लोन का काम करती है दोस्तों। आने वाले समय सब्सिडरीज टू लगभग 18 से 20% इन द नेक्स्ट 5 ईयर में माइक्रो ग्रुप की जो चेयरमैन है दोस्तों उन्होंने ऐसा बताया, जो कि एक पॉजिटिव कमेंट्री, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद भी नहीं रखना है कि इनसे मतलब डबल डिजिट का आप एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। हाँ, होता क्या है कि जो छोटी छोटी बैंक्स है, छोटी छोटी फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनियां, उनके क्या होते हैं कभी कभी 100-150% बढ़ जाते हैं, कभी कभी डाउन हो जाते हैं, तो उनके वैलेटाइल है, लेकिन इस कंपनी के कंसिस्टेंसी देखने को मिले। तो ऐसे में जो भी ट्रस्टर मुथूट फाइनेंस को बाइंग करना चाहते दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1200 के आसपास आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय में कंपनी 1500 के ऊपर ट्रेड करेगी, जो कि मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। जो भी ट्रस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। बाइंग करने की बात दोस्तों, बाइंग करना है नहीं करना मर्जी आपकी, लेकिन हाँ कंपनी एकदम बेस्ट है, मैं कह सकता हूँ।